प्यारे बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन के एनसीईआरटी क्लास 12 का सेकंड जो कंसंट्रेशन टर्म है जिसका नाम है क्या, पार्ट्स पर मिलियन, है ना। पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है और इसका हम किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं बच्चों कि हमारे घर में ऑरो लगा होता है और उस ऑरो में क्या होता है, देखो कि हम लोग एक टीडीएस मेज़र करवाते हैं। टीडीएस मेज़र करवाते हैं कि हमारे जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं उस वाटर का कितना टीडीएस है। तो टीडीएस का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो टीडीएस इसी टर्म से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ जो मेज़र करने आता है मैकेनिक ना, वो ये कहता है कि आपके वाटर का टीडीएस है 100। आपके वाटर का टीडीएस कितना है बेटा, 100 पीपीएम कहता है, पीपीएम। और यही हम पार्ट्स पर मिलियन ही पढ़ने वाले हैं, पीपीएम ही पढ़ने वाले हैं। पीपीएम का मतलब क्या होता है कि मतलब हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन पे या सॉल्वेंट पे जो मैटर है या सॉल्यूट है वो कितना हो गया। क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि टीडीएस हमारे पास है बेटा वाटर का 100 टीडीएस का मतलब क्या हुआ कि जो, क्योंकि टीडीएस का टोटल डिजॉल्व सॉलिड होता है फुल फॉर्म, मतलब किसी भी सॉल्यूशन पे या किसी भी सब्सटेंस पे सॉलिड्स कितना डिजॉल्व है। अब वाटर में कौन से सॉलिड्स होते हैं, तो वाटर में होता है हमारे पास कैल्शियम, कार्बोनेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे आयंस वाटर में रहते हैं। तो वाटर में उनका कितना अमाउंट है उसको मेज़र करते हैं, है ना, वो टीडीएस बताता है। अब जो हमारे पास 100 पीपीएम लिखा हुआ है, तो 100 पीपीएम कहीं लिखा होगा या 100 टीडीएस का हम लोग पानी नॉर्मली पीते हैं, है ना। 100 to 250 एक नॉर्मल एवरेज होता है, सही होता है। 100 पीपीएम का मतलब ये हो गया बेटा कि हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूट है। 100 ग्राम सॉल्यूट है कितने में से, तुमने कहा 10 लाख में से, 10 लाख में से, या बेटा 10 to the power 6 बोल सकते हो, या बेटा इसी को बोल सकते हैं 1 मिलियन में से, 1 मिलियन। चूंकि कहीं पीपीएम का मतलब होता है मिलियन, तो 1 मिलियन में मेरे पास जो ये कार्बोनेट्स घुले हुए थे, सल्फेट्स घुले हुए थे, टोटल 10 लाख में से 100 ग्राम हमारे पास वो मटेरियल्स है। कौन से, जो मिनरल हमको चाहिए या जो सॉल्ट उसमें दिए हुए हैं। आते हैं एनसीईआरटी की लाइन पे, फिर और अच्छे से इसको देखेंगे। बेटा एनसीईआरटी में पार्ट्स पर मिलियन के लिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस। जब किसी भी मतलब मटेरियल पे, किसी भी सॉल्यूशन पे सॉल्यूट ट्रेस हो, ट्रेस के मतलब क्या हो गया बेटा, ना के बराबर, लेस क्वांटिटी में हो, लेस क्वांटिटी में हो, तो अपन उसको बोलते हैं ट्रेस में। तो इट इज कन्वेनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन। और पार्ट्स पर मिलियन की क्या होगी बेटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 6। मतलब 10 लाख में से हमारे पास कितना क्या है। एग्जाम्पल से देखते हैं बेटा हम लोग, एज इन द केस ऑफ परसेंटेज, जैसा हम लोगों ने परसेंटेज में देखा था कि परसेंटेज मेरे पास W/W हुआ करता था, परसेंटेज मेरे पास बेटा V/V हुआ करता था, परसेंटेज मेरे पास WV। सेम एज, है ना, इन पार्ट्स पर मिलियन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस मास बाई मास, W/W, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एंड मास वॉल्यूम। ए लीटर ऑफ सी वाटर, ध्यान से देखना, हम लोगों ने सी वाटर लिया हुआ है और उस सी वाटर का जो मैंने सैंपल निकाला है पानी से ना, वो कितना है बेटा, 1030 ग्राम। इतना मैंने पानी निकाला सी वाटर से, कंटेन अबाउट 6 into 10 to the power 6 ग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। और उसमें मेरे पास जो ऑक्सीजन है ना, वो कितनी दी है बेटा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मेरे पास है 6 into 10 to the power -3 ग्राम। जब कैलकुलेशन किया गया होगा, मतलब टोटल वाटर मैंने इतना निकाला, उस वाटर में से मेरे पास जो ऑक्सीजन है वो इतनी हो गई, ऑक्सीजन इतनी हो गई ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। सच ए स्मॉल कंसंट्रेशन इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज 5.8 ppm। अब हम ऐसा ना कह के कि मेरे पास इस सी वाटर में ऑक्सीजन इतना है, ये ना कह के हम ये कह सकते हैं बेटा 5.8 ppm ऑक्सीजन है, 5.8 ppm ऑक्सीजन है, किसमें, इतने ग्राम सी वाटर में। मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि जब हम लोग कि अब जब ये सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास हो गया बेटा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इतना हो गया 10 to the power -3 ग्राम। टोटल मैंने निकाला था वाटर वहां से 1030 ग्राम,
और बेटा इसको रख देंगे, चूंकि हम ppm 10 to the power 6 में कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इतना ppm आएगा। बात समझ रहे हो क्या? यदि हम इसमें कैलकुलेट करते हैं तो 5.8 ppm आएगा। फिर बेटा ऑफ सी वाटर, द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर। अब बेटा जितना वाटर में पॉल्यूटेंट्स घुले हुए हैं, बहुत सारे सल्फेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होगी, और एटमॉस्फेयर ऑफ्टन एक्सप्रेस्ड एज टर्म ऑफ माइक्रोग्राम पर ml और ppm। मतलब बेटा 1 ppm ना बोल के तुम इसी को बोल सकते हो माइक्रोग्राम पर ml बोल सकते हो। 1 ppm को हम माइक्रोग्राम पर ml भी बोल सकते हैं। अब 1 ppm क्या होता है बेटा? तुमने कह दिया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और 1 मिलियन सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट कितना है, और फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला हमारे पास यही है। हम लोग एक दो एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, और उस एग्जांपल की हेल्प से जल्दी से इसको समझने का और अच्छे से प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 7 ppm, तो 7 ppm का मतलब क्या हो जाएगा? तुमने कहा 7 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन कितने में हो जाएगा बेटा? 10 लाख। 7 ग्राम सॉल्यूट 10 लाख में है, और 10 लाख ना बोले बेटा तो 1 मिलियन भी बोल सकते हैं इसी को, क्योंकि 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन, है ना। तो 1 मिलियन में मेरे पास 7 ग्राम सॉल्यूट है, यदि 7 ppm लिखा हुआ है, सेम है 15 ppm यदि हो बेटा, तो 15 ppm का मतलब हो गया मेरे पास जो सॉल्यूट है वो 15 ग्राम है। किसमें से? तुमने कहा 10 लाख में से, 10 लाख में से 15 ग्राम सॉल्यूट है, या बेटा 10 लाख ना कह के 1 मिलियन बोल सकते हैं कि 1 मिलियन में से मेरे पास जो है तो इतने ग्राम ये सॉल्यूट दिया हुआ है। पीपीएम का मतलब ये होता है ना। तो पीपीएम एक यूनिट होगी, लाइक जैसे मुझे मास बताना है, मुझे इस अपने ब्लैक बोर्ड का ही मास बताना है कि कितने किलो का है, तो मास की यूनिट केजी होती है बेटा, स्मॉल यूनिट ग्राम होती है। वैसे ही मुझे किसी भी मटेरियल पे यदि बताना है कि मतलब इसमें कितने सॉल्यूट या मटेरियल्स भुले हुए हैं, किसी भी सॉल्यूशन पे, सी वाटर, समुद्र में बहुत सारा पानी है, उस पानी में कितना ऑक्सीजन है। अब इतने बड़े सी वाटर में ऑक्सीजन निकालना है तो हम लोग इसका मेजरमेंट बेटा टीडीएस की यूनिट जो होती है वो पीपीएम होती है। क्या होती है? पीपीएम। जैसे मास की यूनिट केजी, वैसे टीडीएस की यूनिट पीपीएम होती है। हम लोग जब कैलकुलेट करवाते हैं, एक क्वेश्चन इसी में जल्दी से देखते हैं छोटा सा, और फिर इसके बाद बेटा इसमें सपोज ए लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई वाटर, हमारे पास जो पानी की सप्लाई हो रही है बेटा, कंटेन अबाउट 3.3 इंटू 10 to the power 6 ग्राम क्लोरीन, उसमें क्लोरीन इतना है, मुझे पीपीएम में एक्सप्रेस करना है बेटा। तो पीपीएम में इसमें बेटा हमको पीपीएम कैलकुलेट करना, तो पीपीएम क्या हो जाएगा? तुमने कहा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मेरे पास है 3 इंटू 10 to the power -3 ग्राम। फिर क्या होगा बेटा? चूंकि पीपीएम का मतलब होता है 1 मिलियन 10 to the power 6 होता है बेटा, और टोटल कितना है बेटे मेरे पास? 1 लाख को अपन बेटा 1000 ग्राम लिख सकते हैं। ध्यान देना यहाँ पे 3 में 6 जीरो, टोटल 3 जीरो हैं, इसमें मैं मानता हूँ 3 जीरो कैंसिल हो गए। ये मेरे पास 3 -3 था, ये +3 था, ये भी कैंसिल हो गया। टोटल मेरे पास कितना है बेटा? 3 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेरे पास सप्लाई वाला वाटर आता है 1 लीटर, उस 1 लीटर के वाटर में जो क्लोरीन का है पीपीएम वो 3 पीपीएम है ना। हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग में।